अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर वाफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। आधार कार्ड पर 4 नया नियम लागू। यूडीआई की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और आधार कार्ड को लेकर 4 नया नियम बनाया गया है जो तमाम भारतीयों को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये 4 नियम आप आधार कार्ड का जानेंगे तो आपका जो आधार कार्ड है वो सही माना जाएगा, वरना आप आगे चलकर आपको परेशानी हो सकती है। तो अब यूडीआई की तरफ से क्या नियम चेंज किया गया है और जो 4 ऐसे नए नियम हैं जिसको लागू किया गया है, इस वीडियो के अंदर हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी को आप ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आधार कार्ड की तरफ से जो यूडीआई की तरफ से जो बड़ा नियम जो बनाया गया है पहचान प्रमाण के लिए, देखिए आप जानते हैं कि पहचान प्रमाण जैसे कि आपका नाम किसी तरह में कोई गलती हो गई या आपको नया आधार कार्ड बनवाना है तो आपके पहचान प्रमाण के लिए कि आप भारत ही के हैं या नहीं हैं। अगर आप भारत के हैं तो उसी पहचान के लिए यूडीआई की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। आधार कार्ड पहचान प्रमाण के लिए आप जानते हैं कि पहले जो आधार कार्ड वगैरह बनता था 2013 या 14 के बाद से, जब से आधार कार्ड बनना शुरू हुआ है तब से पहले आधार कार्ड 1, 2, 3 फर्जी आधार कार्ड आपका क्या होता था, बन जाता था। उस वक्त उतना किसी तरह का कोई ये नहीं था, एक आदमी का 3 आधार कार्ड बन जाता था। तो अब यूडीआई ने ये बड़ा फैसला लिया है कि जो आधार कार्ड आपका सबसे पहले बना है, जिस आधार कार्ड को आपने सबसे पहले बनाया है उस वही आधार कार्ड जो है वो आपका सही माना जाएगा। उसके बाद जो आपका आधार कार्ड चाहे दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा, उसके बाद का जो आधार कार्ड है वो आपका वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसीलिए आपका पहला जो आधार कार्ड है उसी को मान्य किया जाएगा। ये यूडीआई की तरफ से एक बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है, इसलिए आपको यहाँ पर सावधानी के साथ अपने आधार कार्ड का आपको इस्तेमाल करना है। आपको गलत जगह पर आधार कार्ड का इस्तेमाल नहीं करना है। देखिए, पहला जो पहचान प्रमाण के लिए आपको आधार कार्ड के अंदर जो आपको प्रूफ देना होगा, देखिए पासपोर्ट आप दे सकते हैं, उसके अंदर अगर आपके पास पासपोर्ट है जो भारत सरकार जो जारी करती है, या अगर आपके पास आपका पैन कार्ड बना हुआ है तो वो भी आप पहचान प्रमाण के लिए यहाँ पर आप दे सकते हैं। अगर आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस है तो भी आप यहाँ पर पहचान प्रमाण के लिए आप यहाँ पर दे सकते हैं, या आप अगर न्यू आधार कार्ड आप बनाएंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पर दे सकते हैं। अगर आपके पास वोटर आई कार्ड है तो भी आप ये तमाम चीज़ यहाँ पर दे सकते हैं। अगर मनरेगा कार्ड है आपके पास, जो मनरेगा जॉब कार्ड जो होता है, तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं और ये सब प्रूफ आप लगाकर वहाँ पर आप जमा कर सकते हैं। ये तो हुआ आपको पहचान प्रमाण के लिए ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर क्या है आपको यहाँ पर देने की आवश्यकता है, आपको देने की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी। उसके बाद देखिए, ये तो आपका पहचान प्रमाण के लिए ये डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर दे सकते हैं। देखिए, उसके बाद आप जानते हैं कि पता वगैरह भी आप वहाँ पर चेंज कराते हैं। कभी एक व्यक्ति यहाँ से कहीं दूसरी जगह चला जाता है या वो व्यक्ति कहीं दूसरे राज्य में जाकर रहने लगता है, तो अगर आप पता वगैरह आप अगर चेंज करवाना चाहते हैं या आप बिहार छोड़कर, झारखंड छोड़कर, बंगाल छोड़कर कहीं दूसरे स्टेट में आप रहने लगे, वहीं आपकी जॉब वगैरह हो गई है, तो आप वहाँ पर पता प्रमाण के यानी पता आपको चेंज कराने के लिए यहाँ पर आप
बिजली का बिल वगैरह आप दे सकते हैं। कम से कम ये आपको ध्यान रखना है कि बिजली का बिल जो हो वो आपका 1-2 महीने का करेंट का बिजली का बिल हो आपका यहाँ पर। पानी बिल जो होता है, जैसे पानी वगैरह आप लेते हैं, उस बिल को भी आप यहाँ पर जमा कर सकते हैं। गैस बिल जो होता है वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद आप बैंक पासबुक वगैरह भी आप पता के लिए दे सकते हैं, इसलिए कि बैंक पासबुक वगैरह में भी पता होता है, तो उसमें आप पता प्रमाण में ये भी चीज़ें आप क्या है लगा सकते हैं। ये तो हो गया पता प्रमाण के लिए, ये डॉक्यूमेंट्स आप लगाकर अपने पता को आप चेंज करा सकते हैं, अपने पता को आप बदलवा सकते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा जो है वो आपको देखिए जन्म डेट ऑफ बर्थ आपको बदलवाने के लिए, आप जानते हैं कि डीओबी का भी मसला बहुत बड़ा होता है। अगर आप डीओबी आपका चेंज करवाना है, आपको किसी तरह की कोई परेशानी उसके अंदर हो गई है, आपका वहाँ पर मैच नहीं कर रहा है आधार कार्ड और दूसरे अन्य कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ है वो मैच नहीं कर रहा है, तो आपको यहाँ पर क्या है डेट ऑफ बर्थ में आपको यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। देखिए जन्म प्रमाण पत्र डेट ऑफ बर्थ के लिए सबसे बड़ा एक अहम दस्तावेज़। आप जन्म प्रमाण पत्र के ज़रिए से आप आसानी से आप अपना डीओबी को आप चेंज करा सकते हैं। या अगर आपके पास स्कूल का सर्टिफिकेट हो, चाहे वो 10th का भी हो या 12th का भी हो या ग्रेजुएशन वगैरह का अगर आपके पास सर्टिफिकेट हो, तो आप इसके ज़रिए से भी आप चेंज करवा सकते हैं। ये हो गया आपको जन्म प्रमाण पत्र वगैरह भी आप ये दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर और जिसके अंदर आपका डेट ऑफ बर्थ दर्शाया हुआ होता है तो वो भी आप यहाँ पर जमा कर सकते हैं। तो ये आधार कार्ड में काफ़ी चेंजेस किए गए हैं, जो यूडीआई की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। और आपको डेट ऑफ बर्थ के अंदर ये चीज़ें आपको सर्टिफिकेट जन्म प्रमाण पत्र आप मैट्रिक का इंटर वगैरह का आप उसके अंदर लगा सकते हैं और आसानी से आपका ये यहाँ पर चेंज हो जाएगा। आप जानते हैं कि आधार कार्ड के नियम को सख्त किया जा रहा है, आधार कार्ड के नियम को और कड़क किया जा रहा है, ताकि आधार कार्ड में जो फर्जीवाड़ा है, जो आधार कार्ड के अंदर फर्जी तरीके से लोग, बहुत सारे लोगों का फर्जी आधार कार्ड बन जाता है, जो दूसरे देश के लोग आते हैं उनका भी आधार कार्ड आसानी से बन जाता है, उनका भी आधार कार्ड जो भारत के नहीं है वो भी बना लेते हैं। तो यूडीआई के तरफ से इस तरीके का सख्त नियम उठाया जा रहा है ताकि आधार कार्ड के साथ जो धोखाधड़ी है या दूसरे जगह के लोग हैं वो आधार कार्ड के साथ दुरुपयोग न कर सके, और जो भारत का जो व्यक्ति होगा ये तमाम चीज़ें वो बआसानी से यहाँ पर दे देगा। और अगर कोई बाहर देश का होगा तो वो ये सब चीज़ वो नहीं दे पाएगा, इसलिए कि वो यहाँ का है ही नहीं, वो यहाँ के रहने वाला नहीं है, तो इसलिए वो नहीं दे पाएगा। और जो भारत का व्यक्ति होगा वो ये तमाम जो कार्ड है, चाहे पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, मनरेगा जॉब कार्ड है, ये चीज़ वो आसानी से यहाँ पर क्या कर सकता है, वो जमा कर सकता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर ये चीज़ें करवाने के लिए यूडीआई की तरफ से जो बड़ा नियम जो लागू किया गया है, ये नियम सब के लिए यहाँ पर जानना ज़रूरी था। इसलिए इस नियम को जानते हुए आपको यहाँ पर आधार कार्ड का सही इस्तेमाल करना है। आधार कार्ड में किसी तरह का कोई करेक्शन हो तो आप बआसानी से करवा सकते हैं। तो चलिए, ये लेटेस्ट जानकारी जो निकल कर आ रही थी, तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त।